नमस्कार साथियों। मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का शीर्षक है मुद्रा प्रसार, अर्थ परिभाषा, कारण एवं प्रभाव। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन ये दोनों ही असामान्य स्थितियां हैं अर्थव्यवस्था की, और जो विभिन्न अर्थशास्त्री हैं वो इनके अर्थ को लेकर एक मत हैं। प्रारंभिक जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि जब मुद्रा की मात्रा नगद कोशों में, यानी मुद्रा के पीछे, मुद्रा को निगमन करने के पीछे जो नगद कोश सुरक्षित है उससे अधिक हो जाती है, यानी मुद्रा की मात्रा मुद्रा के निगमन के लिए रक्षित कोशों से अधिक हो जाती है, तो वह स्थिति मुद्रा प्रसार की कहलाती है। नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। बाद में प्रोफेसर केन्स और अन्य अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा प्रसार का संबंध आय और रोजगार से संबंध किया। संबंधित ताकि मुद्रा प्रसार क्या है? मुद्रा प्रसार को अंग्रेजी में हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी प्रसार ऑफ मनी, मुद्रा का, यानी इन्फ्लेशन ऑफ मनी। शब्द हुआ इन्फ्लेशन ऑफ मनी। इसमें जो इन्फ्लेशन शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है फैलाव। अर्थात आपने देखा होगा, आपने अगर देखा हो तो साइकिल का जो टायर होता है तो लिखा हुआ होता है खूब हवा भरिए। अंग्रेजी में लिखा होता है लेट हॉट, खूब हवा भरिए, खूब फुलाइए। यही अर्थ मुद्रा का कई प्रसार का है। इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ होता है फैलाव, अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। साथियों, एक दूसरी स्थिति है जिसको हम मुद्रा संकुचन कहते हैं, जिसमें मुद्रा की कमी आती है, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में कमी आती है और मुद्रा की ठीक है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में कमी, डिप्रेशन ऑफ मनी। अब देखिए, किन्स की बात करें तो किन्स ने बोला है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है जबकि मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, और इन दोनों में मुद्रा संकुचन अत्यधिक बुरा है। तो इस क्वेश्चन को विस्तार से समझाने से पहले आइए हम आपको बताएं कि मुद्रा प्रसार की जो परिभाषाएं हैं, भिन्न भिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, आइए उनकी चर्चा कर लें। सबसे पहले क्राउथर की परिभाषा है। उन्होंने कहा है, प्रोफेसर क्राउथर ने कहा है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा के का मूल्य गिरता रहता है, मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहते हैं। यानी मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहते हैं। देखिए, क्राउथर की यह परिभाषा
प्रोफेसर पिंगू की परिभाषा हमने आपको पीछे बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब मौद्रिक आय उत्पादन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है तो उस दिशा में मुद्रास्फीति उत्पन्न है। बात यह है ना कि मौद्रिक आय, प्रोफेसर पिंगू ने मौद्रिक आय की तुलना उत्पादन की मात्रा से। अब ऐसी 5 स्थितियां ये हैं, जिसमें पहली स्थिति है कि जब मुद्रा की मौद्रिक आय स्थिर रहती है, उत्पादन बढ़ता है। देखिए पी हम प्रोडक्शन कह रहे हैं और मौद्रिक आय यानी यह वाई है, यानी कि जब वाई स्थिर रहती है, ये स्थिर रहती है और उत्पादन में कमी होती है, तो ये स्थिति जो है मुद्रा प्रसार की स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या है कि जब आय में कमी आ रही है, आय गिर रही है और उत्पादन भी गिर रहा है, लेकिन उत्पादन में अधिक तेजी से गिरावट आ रही है। आय की तुलना में उत्पादन बहुत तेजी से गिर रहा है, तो यह स्थिति भी मुद्रा प्रसार की हो सकती है। तीसरी स्थिति में क्या है कि जब मौद्रिक आय बढ़ती है, उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है, यानी मौद्रिक आय तो बढ़ रही है और उत्पादन स्थिर है, यानी पी अपनी जगह पर स्थिर है। ये बढ़ रहा है, ये क्या है वाई, यानी वाई तो बढ़ रही है लेकिन पी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये यथा स्थिर है, तो इस स्थिति में भी मुद्रा प्रसार हो सकता है। चौथी स्थिति क्या है कि जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं, यानी मौद्रिक आय भी बढ़ रही है और उत्पादन भी बढ़ रहा है, यानी आपकी वाई भी बढ़ रही है और पी भी बढ़ रहा है, ये दोनों बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग हो रहा है दोनों में, किंतु मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। मौद्रिक आय में कम और उत्पादन में अधिक वृद्धि, सॉरी मौद्रिक आय में ज्यादा और उत्पादन में कम वृद्धि हो रही है, तो ये स्थिति भी मुद्रा प्रसार की स्थिति हो सकती है। और पांचवी स्थिति क्या है कि जब मौद्रिक आय बढ़ती है और उत्पादन घटता है, यानी कि ये पी जो है में कमी आ रही है, ये जो स्थिति है, ये स्थिति भी मुद्रा प्रसार की हो सकती है। तो प्रोफेसर पिंगू ने 5 स्थितियां बताई हैं और मुद्रा प्रसार की तुलना, यानी मुद्रा प्रसार को जानने के लिए उन्होंने मौद्रिक आय की तुलना उत्पादन से की। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए जानते हैं कि मुद्रा प्रसार कितने प्रकार का हो सकता है। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इससे पहले हमने आपको मुद्रास्फीति की बहुत सारी परिभाषाएं बताई और साथ ही हमने ये भी बताया कि किस प्रकार से हम इस बात का ज्ञान करेंगे, पहचान करेंगे कि मुद्रास्फीति की स्थिति है अथवा नहीं है। जैसा हमने बताया कि हम मौद्रिक आय की तुलना उत्पादन के साथ करते हैं और यदि किसी भी रूप में उत्पादन मौद्रिक आय से कम होता है तो हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की अवस्था है। जितने भी अभी तक हमने परिभाषाएं दी उन सभी का सार यह था कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और तद अनुरूप मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, तद अनुरूप कीमतें में वृद्धि। तो यानी इन सभी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति को विशुद्ध मौद्रिक घटना माना। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या मुद्रास्फीति विशुद्ध मौद्रिक स्थिति है? तो साथियों इस संबंध में जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि मुद्रास्फीति विशुद्ध मौद्रिक घटना नहीं है, ठीक है। देखिए प्रोफेसर जॉनसन है, उन्होंने कहा कि कीमत में निरंतर वृद्धि ही मुद्रास्फीति है, यानी कि कीमतों में जो वृद्धि हो रही है अगर वो निरंतर होती चली जा रही है तो उसको मुद्रास्फीति कहेंगे। दूसरी बात ब्रूगमैन ने भी उनका समर्थन किया है, उन्होंने भी कहा है कि सामान्य कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। समझ गए, ठीक है।
मान लीजिए किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, बढ़ गया, चलिए कोई बात नहीं, प्याज का बढ़ जाता है, कभी देखा होगा आपने, प्याज 70 रुपए किलो हो गए, बहुत पहले नमक 70 रुपए किलो, एक पैकेट 70 रुपए किलो है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अगर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है निरंतर, यानी कि उसकी कीमतों में एकदम उतार चढ़ाव आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुद्रास्फीति की अवस्था पैदा हो गई है। ठीक है, मुद्रास्फीति जो है उसमें मूल्यों में निरंतर वृद्धि होना आवश्यक है, समझ गए होंगे। इसके अलावा ही सेपिरो है, सेपिरो, प्रोफेसर सेपिरो, उन्होंने क्या कहा है, कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर होने वाली वृद्धि स्थिति है। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। देखिए क्या होता है, 1930 की मंदी के दौरान जर्मनी का यह हाल था कि जैसे ही लोगों के पास में आय पहुंचती थी, तुरंत मार्केट की ओर दौड़ते थे और खबरों में जर्मनी की मुद्रा को लेकर जाते थे और हाथों में वस्तुएं उठा के भागते लेके आते थे, और एकदम जैसे ही आय प्राप्त हुई तुरंत मार्केट की ओर दौड़ना। क्यों? क्योंकि उन्हें यह लगता था कि मूल्यों में अभी और वृद्धि होगी, अपनी मुद्रा को तुरंत वस्तु में परिवर्तित कर। तो साथियों, मुद्रा प्रसार, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, अन्यायपूर्ण होता है। देखिए, मुद्रा प्रसार की जो तुलना है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तरीके से की है। किसी ने इसकी तुलना क्षय रोग से की है, क्षय रोग मतलब टीबी, ठीक है, टीबी से की है। अब टीबी में क्या होता है कि जैसे जैसे टीबी की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, उसके तीव्रता बढ़ती चली जाती है, तो वहां जो है कमजोरी शरीर में पैदा होती चली जाती है। यही बात अर्थव्यवस्था में भी होती है, क्योंकि निरंतर वृद्धि जो है अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारे है ना निर्यात प्रभावित होने लगते हैं, विदेशी आयातों पर निर्भर हो जाती है, हमारा भुगतान संतुलन हो जाता है, विनिमय दर हो जाता है, और बहुत सारी घटनाएं होती है। लेकिन निरंतर मूल्यों की वृद्धि होने के कारण अर्थव्यवस्था में तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है। टीवी में ऐसा होता है कि टीवी चाहे वो प्रारंभिक चरण में हो, चाहे वो अंतिम चरण की हो, ठीक है, अर्ली स्टेज की हो, किसी भी स्टेज में, किसी भी स्टेज में टीवी लाभदायक नहीं हो, ठीक है, नहीं हो। किसी ने मुद्रास्फीति की तुलना की है डाकू से। वैसे डाकू जो है वो लूटता है ठीक किसी प्रकार मुद्रास्फीति, ठीक है। अब देखिए ना, समाज, मुद्रास्फीति संपूर्ण समाज को एक साथ लूटती है, जबकि डाकू एक गांव के कुछ परिवारों को लूटते हैं, एक पूरे गांव को लूट सकते होंगे। अच्छा, एक चीज और, मुद्रास्फीति की तुलना वर्षा से की है कुछ लोगों ने। वर्षा जानते हैं ना, बारिश बरसती है, शुरू में बड़ी रिमझिम बारिश होती है, अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा का थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है, तो वो उस बारिश की तरह है जो फुहार के रूप में। क्या होता है, जो हमारी प्यासी धरती है, हमारे प्यासे खेत हैं, पानी मिलता है। और ये वर्षा के लिए बहुत ही है, आवश्यक है, ठीक है। तो शुरू में मुद्रा प्रसार का भाव वैसे ही, फिर उसके बाद वर्षा होती है, ये तीव्र वर्षा, तेज वर्षा, ठीक है, मूसलाधार वर्षा। क्या होता है कि अर्थ यानी खेतों को पानी भी मिलता है, और कहीं कहीं भूमि का भी होता है, कहीं कहीं भी होता है, तो इसका प्रभाव मिला जुला होता है, लाभ भी होता है, ठीक। उसके बाद होती है जल प्रपात की तरह टूट पड़ना, बादलों का फट जाना। तो यहां यही बात हम बता रहे हैं कि मुद्रा प्रसार प्रत्येक स्थिति में
पूरा नहीं कहलाता है ना। अल्प विकसित राष्ट्रों में या विकासशील राष्ट्रों का अभाव होता है, जिसके कारण योजनाओं के लिए या आर्थिक विकास के लिए धन खर्चा पाना बहुत ही कठिन होता है। आपको मालूम है किसी ने कहा है कि विकासशील राष्ट्र को प्रवृत्ति होती है, हाँ, जो बहुत ऊंची होती है, जो भी खाते जो भी कमाते सब चट कर जाते, सही नहीं। ऐसे में सरकार नाप प्रवर्धन का सहारा लेती है, अर्थात घाटे की बजट अर्थव्यवस्था को, अर्थात जो सरकार की आय है उस आय से अधिक अधिक मूल्य का बजट सरकार बनाती है। जो आय से अधिक रकम सरकार को सार्वजनिक कार्य हेतु या विकास कार्य हेतु खर्च करना है, उसको सरकार क्या करती है, अतिरिक्त नोट निर्गमित करके पूरा, समझ रहे हैं आप। जब सरकार अतिरिक्त नोट चलन में डालती है तो उससे मुद्रास्फीति हो जाती है, वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं और सरकार जो है जनता से बलात् बचते प्राप्त कर लेती है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे केवल इतना ही कहूंगा, का उद्देश्य केवल ये है कि अपने वर्तमान ज्ञान को मैं बनाए रखूं और आपको शेयर करूं।